Hello students, in the last lecture we are discussing about the basic information about the optics. That is, what is optics? क्या होता है optics? It is the study of light and its behavior. इसके बाद फिर हमने स्टडी किया था light. What is light? Light is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us. विडियो वॉयलेट है ना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके बाद फिर हमने जो भी डिस्कस किया था वो था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, है ना। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक की बातें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके साथ हमने डिस्कस किया था हाउ टू ड्रॉ अ नॉर्मल, है ना, इन डिफरेंट केसेस। सर्कल के केस में या स्फेरिकल मिरर के केस में हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, पैराबोलिक के केस में कैसे ड्रॉ करते हैं, या आर्बिट्ररी, है ना, आर्बिट्ररी किसी भी शेप का मिरर हो तो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, है ना। ये चीजें हमने लेक्चर 1 प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। टुडे हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़े से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूं। एग्जांपल नंबर 1। ओके, लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक सर्कल या स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर है। इसको इधर से सिल्वरिंग कर देते हैं, ओके। और दिस इज स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। इसका की रेडियस क्या है, R, let us suppose। रेडियस क्या है, R, ओके। और ऐसा इज्यूम कर लेते हैं कि ये अपना एक्स एक्सिस है, लेट अस सपोज, और ये अपना वाई एक्सिस, और ये इसका जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है ना, सेंटर ऑफ द मिरर है, वही अपना क्या है, ओरिजिन। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब हम क्या करते हैं, एक रे इधर से थ्रो करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट? इंसिडेंट रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम क्या करते हैं, एक रे इधर से थ्रो करते हैं या इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, ये यहां पर टकराने के बाद कुछ इस तरह से 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ओके। ये क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द इंसिडेंट रे, इफ द इंसिडेंट रे becomes perpendicular after the reflection, okay, find coordinate x and y, okay। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है, x और y। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। आपको क्या गिवन है, आपको एक स्फेरिकल मिरर गिवन है, ठीक है, जिसका की रेडियस क्या है, r। एक लाइट इंसिडेंट किया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद परपेंडिकुलरली क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, ओके, क्योंकि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए, आपको लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, स्फेरिकल मिरर के केस में हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, हम सेंटर ऑफ द स्फीयर और जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रहा, उन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ एक लाइन, एक डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, और यही अपना नॉर्मल होता है ना। और आपको मालूम है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना। बट आपको ये भी मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो सोचो बच्चा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है,
और टोटल एंगल 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो एंगल होगा 45 होगा। तो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाएगा 45 डिग्री। सही है क्या? अब सोचिए, अगर ये एंगल जो अपना 45 है ना, तो ध्यान से देख, दिस एंगल इज 45 और क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये 45 तो ये एंगल भी अपना क्या होगा 45 डिग्री, राइट। और अगर बच्चा ये एंगल 45 अपने को मिल गया तो ध्यान से देखो ये अपना क्या हो जाएगा, ये आर है, रेडियस कितना गिवन है अपना आर। अगर ये आर है और ये एंगल 45, so this is r cos 45 and this one is r sin 45, r sin 45 degree, that is r by root 2। सिमिलरली अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये वाला भी जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा r cos 45 डिग्री, सही है क्या, दैट इज r बाई, लॉजिक क्लियर है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये यहां से ये पॉइंट ओरिजिन से y में कितने डिस्टेंस पे r बाई रूट 2 पे और x में कितने डिस्टेंस पे है r बाई रूट 2 पे, लेकिन ये निगेटिव में है। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y इज, ध्यान से देख, ये हो जाएगा माइनस r बाई रूट 2 प्लस r बाई रूट 2। क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स है, कोई ऑप्टिक्स या फिर कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा? सिंपल सा लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, सिंपल ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स का। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा क्वेश्चन देखें इस तरह का ही, नोट डाउन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार क्या करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, बट इस बार स्फेरिकल मिरर की जगह क्या ले लेते हैं, पैराबोलिक मिरर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ऐसा मानते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है। गेटिंग माय पॉइंट? और इस पर हमने क्या किया, यहां पर एक इस तरह से पैराबोलिक मिरर रखा हुआ है, ठीक है। ओके, फिर से हमने क्या किया, और इसका जो इक्वेशन है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना। पैराबोला का जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और फिर से हमने क्या किया, एक लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है ना, लाइट पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना, x एक्सिस के लाइट के पैरेलल हमने क्या किया, एक लाइट इंसिडेंट किया इस पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो है x y। और ये क्लियर हो रहा? और वापस से क्या करते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं, है ना, कि क्वेश्चन में गिवन है ये कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन, फिर से मान लेते हैं कि ये जो लाइट है ये कुछ 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई। क्वेश्चन फिर से वही है कि इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट becomes perpendicular after
रिफ्लेक्शन फाइंड कोऑर्डिनेट xy, ठीक है ना, फाइंड कोऑर्डिनेट xy। ओके, सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई चेंज नहीं, सिर्फ चेंज इतना किया हूं कि इस बार हमने स्फेरिकल मिरर की जगह क्या ले लिया, पैराबोलिक मिरर, जिसका कि जो किस इक्वेशन को गवर्न कर रहा है, वो कर रहा है x = y² की इक्वेशन को गवर्न करता है ना। अप्रोच क्या लेंगे, सोचो, फिर तो वही अप्रोच, नॉर्मल ड्रॉ करना है ना। और इस बार नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और इस टेंजेंट पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल, इस पे 90 डिग्री पे इस तरह से डॉटेड लाइन, ये अपना क्या हो गया, नॉर्मल। फिर से देखिए ध्यान से, ये एंगल अपना क्या है, 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना। और ध्यान से देख बेटा, ये जो है ये इस टेंजेंट पर 90 है, तो अगर ये एंगल 45 है ना, तो देख ये एंगल भी अपना क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। सही है क्या। और ये एंगल अगर 45 और ये जो रे है इंसिडेंट रे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, so this angle is 45, so this angle is again 45 degree। सिंपल ज्योमेट्रिकल रूल्स, ठीक है। फिर से वापस देखते हैं, 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है एक एंगल क्या होगा, 45। अगर ये एंगल 45 है और नॉर्मल जो है टेंजेंट पे क्या है, 90 डिग्री बना रहा, तो अगर ये 45 तो दिस एंगल इज अगेन 45। और अगर ये दोनों लाइट पैरेलल है ना, इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दिस एंगल इज 45, सो दिस एंगल इज अगेन 45। अब ये एंगल हमारा क्या आ गया, 45। लॉजिक क्लियर है। अब कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट xy। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें समझते हैं इसका अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले हम dy/dx निकाल लेते हैं। गिवन है y² इज इक्वल टू व्हाट, x, गिवन, सही है क्या। तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं तो जाएगा 2y एंड y का dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, 1। सो dy/dx is equals to 1/2y, सही है क्या। और आपको मालूम है कि dy/dx जो होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है ऑफ कर्व होता है, ये तो मालूम होगा। dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व। और स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, tan theta, है ना, where theta is what, theta is the angle made by the tangent with x axis, है ना। तो ध्यान से देखो, तो ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 45 डिग्री, और तो अपने पास जो tan थीटा है वो कितना है, tan 45, और tan 45 जो होगा वो स्लोप के इक्वल होगा। अगर ये बात क्लियर हो रही है तो समझिए, ये जो अपने पास कर्व दिया हुआ है, पैराबोलिक कर्व या पैराबोलिक मिरर, उसका जो स्लोप है वो कितना है, tan ऑफ 45 डिग्री। और इक्वेशन से जो हम dy/dx निकाल रहे हैं वो क्या है, 1/2y। तो क्या बच्चा, मैं tan ऑफ 45 और 1/2y को इक्वेट कर सकता हूं, दोनों तो स्लोप ही है। ये हमने कहां से निकाला, ये हमने निकाला dy/dx से स्लोप, और ये अपना tan थीटा से स्लोप। तो दोनों को अगर इक्वेट कर दे तो tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2y, and tan 45 is what, 1।
So 1/2y is equals to 1. So y is equals to 1/2. सही है क्या? अब सिंपल y की वैल्यू क्या करेंगे, x में पुट कर देंगे, x क्या मिल जाएगा, x is equals to 1/4. तो कोऑर्डिनेट क्या मिला मुझे, कोऑर्डिनेट मिला x में 1/4, y में 1/2. इस कोऑर्डिनेट पे जब हम एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो क्या होगा, 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सही है क्या? लॉजिक क्लियर हुआ? अप्रोच बस दिमाग में रखना है, किस तरह के क्वेश्चन में हम कैसा अप्रोच लेते हैं. ठीक है ना? नोट डाउन कीजिए, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा सेम टाइप का. ठीक है ना? फिर आगे बढ़ेंगे. एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो. ठीक है? एक पैराबोला लेते हैं. ठीक है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ठीक है? पैराबोलिक मिरर बना देते हैं इसको. ओके, एक लाइट इंसिडेंट किया. ओके, बट इस बार ये लाइट इंसिडेंट रे के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहा, बल्कि 120 डिग्री बना रहा है. ठीक है ना? लाइट वही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है? पैराबोला का इक्वेशन फिर से वही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x. ठीक है ना? क्वेश्चन फाइंड कोऑर्डिनेट x y. ठीक है? खुद से करोगे, ट्राई करना. एक क्वेश्चन और होमवर्क ले लो. इस तरह से एक सर्कल है. ठीक है? स्फेरिकल मिरर. ओके, एक लाइट ये उसका सेंटर एज वेल एज ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस. एक लाइट आपने थ्रो किया जो टकराने के बाद कुछ 120 डिग्री के एंगल पे निकल गई, रिफ्लेक्ट होकर. ठीक है ना? इस पॉइंट फिर से आपको फाइंड करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट एक्स वाई. और ये जो लाइट है ये फिर से क्या है, पैरेलल टू एक्स. देन फाइंड कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई. ठीक है ना? दो क्वेश्चन है आपका होमवर्क, दोनों में सेम चीज फाइंड करना है. फाइंड कोऑर्डिनेट एक्स वाई, फाइंड कोऑर्डिनेट एक्स वाई. ओके, सेम अप्रोच, सब कुछ सेम. नॉर्मल ड्रॉ करना, एंगल फाइंड करना. यहाँ पर नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा. ये तो बहुत इजी है. ठीक है ना? ड्रॉ कीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर. चलिए आइए. नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना? रिफ्लेक्शन में बेसिकली हमें दो चीज पढ़ना होता है. ठीक है? एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर. समझे? तो पहले प्लेन मिरर के सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद स्फेरिकल मिरर पे चलेंगे. ठीक है ना? 4 लेक्चर लगेगा प्लेन मिरर है ना? उसके बाद स्फेरिकल मिरर पे करेंगे. आइए प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर में सबसे पहले बना लेते हैं प्लेन मिरर पतला सा.
ठीक है। ओके, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां पर मान लो कि एक आई है, ठीक है, मैं देख रहा हूं कुछ यहां से, ठीक है ना। तो अब ये ऑब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, किसी को भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है? ऑब्जेक्ट आपको तब दिखाई देता है जब ये ऑब्जेक्ट है ना। तो यहां से एनर्जी, है ना, यहां से एनर्जी निकल रही है और निकल नहीं रही है, सॉरी, यहां से एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के मेरे आंख में फॉल कर रही है। यहां से एनर्जी मेरे आंख में क्या हो रही है, फॉल कर रही है, और आईज क्या कर रहा है, उसको सेंस कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका ये होता है कि वहां से लाइट आएगी, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट से, और वो आपके आई में क्या होगा, फॉल करेगी, तो आपको उस ऑब्जेक्ट का सेंस होगा, है ना। जैसे यहां से लेट अस सपोज इस तरह से एक लाइट गई, ऐसे नहीं, तो आपको इस ऑब्जेक्ट का सेंस होगा। लॉजिक क्लियर है? अब क्वेश्चन ये होता है कि आपको इमेज कब दिखाई देता है, या इमेज कैसे दिखाई देता है। आप एक बात याद रखिएगा कि आपको कोई भी चीज तभी दिखाई देती है जब वहां से, उस जगह से, उस ऑब्जेक्ट से लाइट या एनर्जी आपके आई में क्या होगा, फॉल करेगी। बात समझ आ रहा? तो ऑब्जेक्ट का तो समझ में आया कि ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट लाइट आई और आपके आंख में फॉल हुई, या एनर्जी यहां से आई और आपके आंख में फॉल हुई और आपको ऑब्जेक्ट का सेंस हुआ। अब क्वेश्चन होता है कि इमेज जो होता है ना, वो हमें कैसे दिखाई देता है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले लाइट लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, इस तरह से एक लाइट कुछ ऐसे चली गई। कैसा इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, लास्ट क्लास डिस्कस हुआ है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट वाइज इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एज इट इज सेम लाइन में रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। बात क्लियर है? एक लाइट और ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये मान लेते हैं अपना नॉर्मल, ठीक है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज θ1। लाइट कुछ ऐसे निकल जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल भी θ1। अब किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम दो रे की जरूरत पड़ती है, बात समझ ना। एक रे तो कुछ ऐसे गया, इसको हम क्या करेंगे, पीछे की ओर इस तरह से एक्सटेंड करके, और ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई दूसरी वाली, इसको भी हमने क्या किया, पीछे की ओर रिफ्लेक्ट किया। समझ में आ रहा? एक रे और ले लो, इस तरह से, ठीक है, θ2 एंगल पे, ठीक है। और ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे चली जाएगी, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, θ2। अब सोचो, इस लाइट को, जो रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको अगर मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करूं, है ना, तो क्या ये वापस यहीं पर जाकर के मिलेगी? मिलेगी क्या? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा हाँ सर बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वो बचपन में अपने 10th में ये पढ़ के आए कि ऑब्जेक्ट, प्लेन वेव के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। इज इट राइट? लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्यों, है ना, ये तो कंफर्म है कि लाइट जो है रिफ्लेक्टेड, ये वापस यहीं पर जाकर के मिलेगी। बिल्कुल, है ना भाई। यहां अगर नहीं मिलेगी सभी लाइट, तो आपको एक फोकस्ड इमेज नहीं दिखाई देगा। बात समझ आ रहा? तो ये तो कंफर्म है
कि जब आप मिरर के सामने रहते हो तो आपको एक फोकस्ड इमेज दिखाई देता है ना। फोकस्ड इमेज दिखाई देने का मतलब कि एक सिंगल इमेज बन रही है वहां। ये तभी पॉसिबल है कि जितनी भी लाइट यहां से इंसिडेंट हुई है मिरर पे, अच्छा यहां से कितनी लाइट इंसिडेंट हो रही है? यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। बात समझ में? हम इमेज ड्रॉ करने के लिए 2 या 3 रे का हेल्प लेते हैं, ठीक है। वैसे बोला जाए कितने रे यहां से इंसिडेंट हुए, तो यहां से तो बहुत सारे रे इंसिडेंट हुए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे इंसिडेंट हुए, ऐसे तो इस तरह से। बात समझ में? बट ये सभी रे, बात समझ में, ये सभी रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है ना, जहां पर मीट करते हैं, ठीक है ना, वो पॉइंट एक ही होगा, सिंगल पर। तभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस मिलेगा और आपको एक सिंगल इमेज मिलेगी, सिंगल फोकस्ड इमेज विथ लार्जर इंटेंसिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा क्यों होता है? होता है ये तो कंफर्म है, आपने 10th में पढ़ के आया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेट अस सपोज x, इमेज डिस्टेंस लेट अस सपोज y, so x is equals to y। तो मैं बोलूं कि प्रूव इट, कर पाओगे? आइए देखते हैं। देखो बच्चा, ये एंगल अगर θ1, ध्यान से देखो, ये एंगल अगर θ1, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? θ1। बात समझ में आ रहा? ये एंगल θ1 तो ये एंगल भी θ1। ये θ1 ये 90 डिग्री, तो दिस एंगल इज 90 माइनस θ1, ठीक है ना। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज θ1, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो दिस एंगल इज θ1, so दिस एंगल इज 90 माइनस θ, है ना। θ1 90 90 90 माइनस θ1 एंड 90 माइनस θ1, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है ना। ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज O, लेट अस सपोज दिस वन इज M, दिस वन इज N। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ट्रायंगल AOM is congruent with triangle AMN। लिख सकता हूं क्या ऐसा? और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो OM इज इक्वल टू MN होगा। देखो, ये प्रूफ लेने के पीछे जो लॉजिक है वो ये नहीं है, ये तो आपको मालूम था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। क्या आपको फील होना चाहिए, आपको सेंस होना चाहिए कि यहां से जितनी भी लाइट निकलेगी, बात समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट, वो सभी, है ना, वापस मिरर के पीछे एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करेगी, एक सिंगल पॉइंट पे फोकस्ड इमेज देगी। सिमिलरली देख, ये एंगल θ2 है ना, तो ये एंगल भी θ2, ठीक है, ये एंगल θ2 है ना, तो ये एंगल θ2, तो ये एंगल θ2, दिख रहा है, एंगल अलग अलग है। ये θ2, ये 90 माइनस θ2, ये θ2, ये 90 माइनस θ2, ठीक है। अगेन दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो वापस से मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू व्हाट? y, OM इज इक्वल टू व्हाट? MN। लॉजिक क्लियर हो रहा? और ऐसा कितने भी लाइट ले लो, कोई भी, है ना, वो सभी लाइट जो होगी वो कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेगी और जो इमेज देगी वो एक सिंगल पॉइंट इमेज देगी, फोकस्ड इमेज देगी। फील हुआ? इसलिए हमें मिरर में एक सिंगल इमेज दिखाई देता है, फोकस्ड इमेज दिखाई देता है। समझा? वॉल है ना, ये वॉल है ना, इस वॉल पे आपको इमेज क्यों नहीं दिखाई दे रही है ना? क्योंकि भाई यहां पर जो लाइट है रही है ना,
वो सभी की सभी एक सिंगल फोकस्ड इमेज नहीं दे रही। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको नहीं दिखाई देता, वॉल से नहीं दिखाई देता है, कोई भी टेढ़े मेढ़े मिरर पे, जिग जैग मिरर पे नहीं दिखाई देगा, फोकस्ड इमेज नहीं दिखाई देता, मिरर पे ही दिखाई देता है। समझ में आ रहा? इसलिए दिखाई देता है। तो यहां से कंक्लूडिंग पॉइंट तो बहुत सिंपल था। कंक्लूडिंग पॉइंट रहेगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equals to image distance। लॉजिक क्लियर है क्या? तो अच्छा एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं। ये जो डिस्टेंस होता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये याद रखिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। हम इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे अभी, ठीक है ना? तो याद रखिएगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस होता है मिरर से वो कौन सा डिस्टेंस लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ टू ड्रॉ अ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर प्राइम मिनिस्टर, है ना? प्लेन मिरर के केस में हम इमेज को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है? तो अभी तो सिंपल सा बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है, और जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब सोचो, कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, उसी में क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरे पास एक इस तरह से एक मिरर, ठीक है, छोटा सा मिरर है, ओके, और ऑब्जेक्ट कुछ आपने कुछ यहां पे रखा, लॉजिक क्लियर हो रहा? क्वेश्चन है कि क्या आपको इमेज, है ना, सॉरी, क्वेश्चन है क्या इमेज बनेगा? ध्यान से देख, क्या इमेज बनेगा मिरर में? बनेगा क्या? बनेगा। समझा ना? देखो समझो, प्रीवियस पिछला जो डायग्राम बना था एक बार उसको वापस से देखो, ठीक है ना? पिछला डायग्राम को इस तरह से एक प्लेन मिरर लिया था, है ना, एक ऑब्जेक्ट लिया था कुछ इस तरह से, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई थी, एक दूसरा लाइट लिया था दूसरे एंगल पे, वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई थी, अपना नॉर्मल था, इतना नॉर्मल। अब एक चीज सोचो, मैंने आपको याद तो बताया भी है कि इमेज ड्रॉ करने के लिए 3 रे की जरूरत नहीं है, 2 रे में भी इमेज ड्रॉ हो जाता है ना? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, सोचो अगर ये जो मिरर है इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं यहां से, ठीक है ना, तो ये रे तो रिफ्लेक्ट होगी, ये तो कुछ इस तरह से निकल जाएगी, है ना, लेकिन आपको इसका इमेज तो मिलेगा ही मिलेगा। सोचो मैं इसको यहां से भी छोटा कर दूं थोड़ा सा इस तरह से, तो ये आपको ये रे कुछ इस तरह से निकल जाएगी, है ना, लेकिन ये रे ये तो कटर यहाँ पे हिट करेगी, इंसिडेंट होगा, वापस जाएगा, इसका इमेज यहाँ पर देगा। और क्लियर हो रहा है क्या? मतलब ये कि आपका इमेज, ठीक है ना, मिरर में इमेज बनेगा, ठीक है ना, या नहीं बनेगा, ठीक है ना, कि बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा तो सवाल ही नहीं उठता। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कहीं पे भी रखा है तो उसका इमेज मिरर में बन रहा है,
हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है वो आपको दिखाई ना दे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इसके लिए हम बात करें तो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे केस में जब मिरर के बिल्कुल सामने ऑब्जेक्ट नहीं रखा हो तो आप क्या करोगे, मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर दो। ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि इमेज बनेगा, ये कंफर्म है। बात समझ में आ रहा? हम क्या करते हैं, इमेज ड्रॉ करने के लिए, हाउ टू ड्रॉ अ इमेज, हम क्या करेंगे, हम इमेज को पहले, सॉरी, मिरर को क्या करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है ना, और यहां से ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। लेट अस सपोज दिस इज x, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके जितना डिस्टेंस x पे है उतना ही डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, इमेज का प्लॉटिंग करेंगे। क्योंकि इन केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। याद रखिएगा कि इसका जो इमेज बन रहा है वो कुछ यहां पर बन रहा है, ठीक है ना। रे डायग्राम, अब यहां से क्या करेंगे, इमेज से आपको एक बात मालूम है कि रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम यहां से क्या करेंगे, कोई भी दो रे, देखो ऐसा निकाल दी, है ना। अब ये यहां से टकराया, कुछ ऐसे चला गया, और इस लाइट को हमने क्या किया, पीछे की ओर एक्सटेंड कर दिया। सिमिलरली यहां से दूसरी लाइट लो, क्लियर हो रहा है क्या, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, दोनों रे यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा, तो अपना ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, यहाँ। लॉजिक क्लियर है? तो इन केस ऑफ, ठीक है ना, इन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिल्कुल मिरर के सामने अगर नहीं है ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, मिरर को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करके इमेज का पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और अगर मुझे रे डायग्राम को बनाना है तो हम कोई भी दो रे निकाल करके वहां से क्या करेंगे, उसको मीट कर देंगे। लॉजिक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर सोचो ऐसा रहे, ये अपने पास एक मिरर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां दिया, इसके लिए प्लॉटिंग कैसे करेंगे, तो फिर से वही है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल, सॉरी, मिरर के बिल्कुल सामने है ऑब्जेक्ट अपना, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको इधर थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर लो, ठीक उतने ही डिस्टेंस पे इमेज का प्लॉटिंग कर दो, बन गया इमेज। यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहां बनेगा, कुछ इस तरह से। रे डायग्राम बनाना है, यहां से दो रे निकालो, ऑब्जेक्ट से ठीक इसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करा दो, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करा, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपना नॉर्मल, ये हो जाएगा अपना नॉर्मल, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हाउ टू ड्रॉ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर, सेकेंड एग्जांपल। ठीक है, ड्रॉ कीजिए, फिर न्यूमेरिकल करेंगे इसको।